मैया तेरे सेवा का, मैया तेरी सेवा का अवसर जो मिल जाए, 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 सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, कहती हूँ मैया तकदीर बदल जाए। जय हो। इनको बनाऊं मैं थोड़ी मेहर जो हो जाए, इनको बनाऊं मैं थोड़ी मेहर जो हो जाए, थोड़ी मेहर जो हो जाए, करती है मैया तेरी सेवा का अवसर जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। सावित्री के वचन को सुन करके महाराज धुमसेन और महारानी सभ्या ने कहा ठीक है, अगर तूने ऐसा संकल्प लिया है तो मैं इस विवाह को स्वीकार करती हूँ। श्रद्धेय श्री राम सुमरन यादव दादी लखनऊ से 101 मुद्राओं का दान समर्पित किए हैं और योगेंद्र यादव भैया जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में बना रहे, आशीर्वाद साधुवाद है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से निवेदन किया, विवाह को स्वीकार कर लेते। ठीक है बेटी, अगर तेरी हट है तो मैं विवाह को स्वीकार करता हूं। जब उस विवाह को स्वीकार किया, नाई और पंडित जो साथ में गए थे सुबह लगन मुहूर्त को निकालते हैं और अब सब सावित्री वापस आती है अपने पिताजी के पास में, लौट करके प्रार्थना करती है पिताजी, मैंने देश देश में वर की तलाश किया लेकिन कहीं भी नहीं ढूंढ सकी। वापस लौट रही थी, एक बड़ा ही सुंदर नवयुवक लकड़ी काट रहा था। वो नवयुवक सत्यवान उसका नाम था, उसके पिता का नाम था महाराज धुमसेन।
माता का नाम था महारानी सभ्या और साल देश के रहने वाले थे। दुश्मनों ने चढ़ाई किया, राजपाट धूमधाम सब कुछ छीन लिया, माता पिता की आंखें फोड़ दी। तो दोनों उस जंगल में यापन करते हैं अपना जीवन, जैसे तैसे गरीबी से गुजर रहे हैं। सत्यवान लकड़ियों को काट करके बेचता है, जो भी पैसा मिलता है उसी से पेट पालन करते हैं। पर मैंने उसको ही अपना पति मान लिया है। राजा अश्वपति ने कहा, बेटी ठीक है, तू चिंता मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे इतना दान दूंगा कि तेरे घर में कोई कमी नहीं रह जाएगी। इधर क्या हुआ, सारे दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही है, दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां हो रही है। और तब तक देवर्षि नारद बीड़ा में तान चढ़ते हुए आते हैं। नारायण नारायण नारायण, हे महाराज अश्वपति आपकी जय हो। आज बड़ा प्रसन्न हो, क्या बात है महाराज? राजा अश्वपति ने कहा, आपकी कृपा से बेटी का जन्म हुआ था, माता सावित्री के आशीर्वाद से। सावित्री जो मेरी बेटी वो धीरे धीरे सैनी हो गई, विवाह के योग्य। मैंने अपने बेटी का विवाह करने के लिए देश देश में वर की तलाश किया, लेकिन कहीं भी मैं ढूंढ नहीं सका। मैंने अपने बेटी को स्वयं भेजा वर की तलाश के लिए, और वो वर की तलाश करके आई है। विवाह की सारी तैयारियां हो रही, इसलिए खुशी छाई है। हे नारद बाबा, आप अच्छे समय पर आ गए हैं, कहिए। नारद बाबा ने कहा, महाराज जो आपकी बेटी ने वर को चुना है वो सत्यवान की उम्र सिर्फ 1 साल है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही राजा अश्वपति ने सुना, मानो पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक गई, राजा का सारा शरीर कांप गया। हे नारद बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? नारद बाबा ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ महाराज, और वास्तव में कहते हैं हरि का वचन पढ़ाई चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका। हरि का वचन पढ़ाई चाहे फीका, हरि का वचन पढ़ाई चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका। हरि का वचन पढ़ाई चाहे फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। संत वाणी कभी असत्य नहीं होती है। राजा अश्वपति ने सुना तो राजा बड़े विचलित हुए, अपनी बेटी सावित्री को बुलवाया है। बेटी, नारद की वाणी कभी असत्य नहीं होती है, और जो तूने वर चुना, अपना पति माना है जिसको सत्यवान को, नारद जी ने अपनी पत्रिका में विचार करके बताया है उस सत्यवान की उम्र सिर्फ 1 साल शेष है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर तेरा जीवन यापन कैसे होगा? नारद बाबा ने तो बता ही दिया है, अब जानबूझ करके ऐसा काम क्यों करें? इसलिए उसको छोड़ करके कोई दूसरे वर की तलाश करके हम सुंदर सा तेरा विवाह करेंगे। सावित्री ने कहा, पिताजी एक बात सुन लो। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, परिदृढ़ निश्चय है मेरा, टले न सत्य विचार। ये मैंने संकल्प लिया है। हे पिताजी, भले ही सूर्य पूरब के बदले पश्चिम उगने लगे, चंद्रमा रात के बदले दिन में उग जाए, लेकिन मेरा सत्य विचार कभी नहीं टल सकता है। मैंने सत्यवान को ही अपना पति माना है। महारानी माधवी सावित्री को गोद में लेती है।
बेटी पिता की बात तो मान जा, नहीं तो अनेकों दुखों का सामना करना पड़ेगा। नारद की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। सावित्री ने कहा मैया अरे तू कैसी शिक्षा मुझे दे रही है, और तूने ही तो मुझे बचपन से पाठ पढ़ाया है कि नारी का धर्म होता है, हिंदू नारी का धर्म होता है एक बार ही अपने पति को चुने, और वही मैंने आपकी आज्ञा से आपकी शिक्षा पर मैंने संकल्प लिया है। इसलिए कि मैया मेरी श्रृंगार करा दे, तू डोलिया सजा दे, विपिन में जाऊंगी, सत्यवाने संग ब्याह रचाऊंगी। मैया मेरी श्रृंगार करा दे, डोलिया सजा दे, विपिन में जाऊंगी, सत्यवाने संग ब्याह रचाऊंगी। मैया मेरी श्रृंगार करा दे, तू डोलिया सजा दे, विपिन में जाऊंगी, सत्यवाने संग ब्याह रचाऊंगी। मैया मेरी मत बता, मैं सत्यवान के साथ में ही विवाह करूंगी।